10वीं के विद्यार्थियों नमस्कार। आज के सराव प्रश्न पत्र में पूरक पठन पर आधारित गद्य विभाग का प्रश्न आज मैं आपको लिखने के लिए दे रही हूँ। उसके लिए जो परिच्छेद है वह आपको पढ़कर उसकी कृतियाँ आपको ठीक से करनी है। चलो मैं आपको प्रश्न का स्वरूप समझाना चाहती हूँ। सराव प्रश्न पत्र। यह सराव प्रश्न पत्र विद्यार्थियों मैं आपको पूरक पठन यानी गद्य विभाग पर दे रही हूँ। इसके लास्ट लेक्चर में हमने पद्य विभाग पूरक पठन पर प्रश्न लिखा है और वह सराव प्रश्न पत्र था। आज का यह सराव प्रश्न पत्र गद्य विभाग पर आधारित है। उसका प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न का स्वरूप है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृतियाँ दी गई है लेकिन उससे पहले प्रश्न के नीचे परिच्छेद दिया जाएगा और जो परिच्छेद मैं आपको दे रही हूँ खुला आकाश इस पूरक पठन से मैं दे रही हूँ। पहला प्रश्न हम देखेंगे कृति 1। पहला है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए और प्रश्न है गली की विशेषताएं। देखो विद्यार्थियों, यह ब्रैकेट्स आपको पेन से ही निकालने हैं और पहला उत्तर गली की विशेषताएं क्या है? आसमान नहीं दिखाई देता। दूसरा उत्तर पेड़ नहीं है। तीसरे में लिखना है न पेड़ लगाने की जगह है। चौथा लिखना है मकान पर मकान लदे लगते हैं। तो इस प्रकार यह आपको गली की विशेषताएं प्रश्न भरना पड़ेगा। उसमें दूसरा प्रश्न है लिखिए। लिखिए में है प्रश्न, घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मकान ही मकान और एक गंदी व तंग गली। तो इस प्रकार यह दो उत्तर आपको वहां भरने हैं। उसमें तीसरा है कृति पूर्ण कीजिए। उसका प्रश्न है गली से यह नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? आसमान, घोंसले बनाती चिड़िया। तो यह हो गई कृति 1। कृति 1 के ये सारे प्रश्न नहीं आने वाले, कौन से भी 2 या 1 प्रश्न वहां से पूछा जाएगा, लेकिन आपके सराव के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये 3 प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। कृति 2 में रहता है स्वमत अभिव्यक्ति। वह 2 मार्क के लिए रहती है, 2 अंक के लिए रहती है। उसका प्रश्न है स्वमत का। कृति 2, महानगरों में आवास की समस्या के विषय में अपने विचार लिखिए। विद्यार्थियों, यह प्रश्न 2 अंकों के लिए होता है। यानी पहली कृति जो रहती है वह 2 अंकों की और यह कृति 2 जो रहती है वह 2 अंकों की। यानी कुल मिलाकर 4 अंकों का यह प्रश्न गद्य विभाग के लिए दिया जाता है। तो इसे परिच्छेद ध्यान से आपको पढ़कर यह उत्तर आपको इस प्रश्न में लिखने हैं। विद्यार्थियों, जो प्रश्न का स्वरूप मैंने आपको अभी समझाया वह आपको ठीक से करना है। उसके लिए परिच्छेद का पठन आपको ध्यान से करना है। 2-3 मिनट आपको यह परिच्छेद ठीक से पढ़ना
बाद में ही आप यह सही उत्तर लिख सकोगे। तो इस प्रश्न का सराव प्रश्न पत्र आपको अपनी बुक में लिखना है। धन्यवाद।